बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर नामक गांव में 3 बहनें रहा करती थीं। करिश्मा, करीना और अर्चना। तीनों बहन अपनी माँ सरिता के साथ रहा करती थीं। सरिता के पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका था, जिसकी वजह से सरिता घर में सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाती थी। एक दिन तीनों बहन कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तभी गांव में सभी आपस में बात कर रहे थे। क्या बहन जी, तुम्हें पता है इस गांव का जो राजमहल कब से बंद था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है महारानी सुरेखा आ रही हैं अपने तीनों बेटों के साथ। ऐसा लगता है जैसे महारानी सुरेखा अपने तीनों बेटों की शादी इसी गांव की लड़कियों से कराना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहन जी, सुना तो मैंने भी ऐसा है। मैंने तो अपनी बेटी से कह दिया कि कुछ भी हो जाए, महारानी सुरेखा के बेटे की बहू तो तुझे ही बनना है। वैसे भी मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। चलो देखते हैं महारानी सुरेखा इस गांव की किन 3 लड़कियों से अपने बेटों की शादी कराती हैं। हमें इंतजार रहेगा। ऐसे सभी औरत आपस में बातें कर रही थी, तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गांव वासियों, महारानी सुरेखा कई वर्ष बाद इस गांव में लौट रही हैं अपने 3 बेटों के साथ। उन्होंने इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। महारानी सुरेखा सुंदर लड़कियों से अपने 3 बेटों की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आना। यह बात सुनने के बाद करिश्मा, करीना और अर्चना बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पास में खड़ी 2 बहनें तानिया और तारा करिश्मा, करीना और अर्चना से कहती हैं, तानिया, ये तीनों बहन तो राजमहल जा ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास तो लहंगे होंगे ही नहीं। क्योंकि लहंगे ये लोग कैसे खरीद सकते हैं? ये लोग तो कितने गरीब हैं और इनके पिताजी भी जिंदा नहीं हैं। माँ थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं, जिसकी वजह से इनका घर का खर्चा चलता है। बहुत मुश्किल से तो बेचारी पढ़ने आती हैं। हाँ हाँ तारा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो राजमहल जा ही नहीं सकती। हम तो शहर जाकर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आएंगे और उन्हें पहनकर राजमहल जाएंगे। देखना तारा, महारानी सुरेखा के दोनों बेटों से हम दोनों की शादी होगी। तारा और तानिया की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और तीनों मिलकर तारा और तानिया की बहुत पिटाई करती हैं। सुन तारा और तानिया की बच्ची, हम तीनों बहन जरूर राजमहल जाएंगे और हम तुमसे भी ज्यादा सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे। तुम देखना, महारानी सुरेखा के तीनों बेटों से तो हम तीनों बहनों की ही शादी होगी। तुम देखती रह जाओगी। तुम तीनों बहनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती, हम सेठ की बेटियां हैं। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। देखना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहले तुम दोनों बहन अपनी शक्ल तो ठीक कर लो, जो हम तीनों बहनों ने मिलकर तुम्हारी बिगाड़ी है। तीनों बहन तारा और तानिया को तो जवाब दे आती हैं, लेकिन तीनों बहन बहुत उदास होती हैं, क्योंकि उन्हें घर के हालात के बारे में सब पता है। और वो अपनी माँ से आकर कहती हैं, मम्मी जी, आपको पता है राजमहल की महारानी सुरेखा आ रही हैं अपने तीनों बेटों के साथ इस गांव की लड़कियों को पसंद करने। राजमहल में सिर्फ लहंगा पहनकर ही जा सकते हैं। आप हमारे लिए सुंदर सुंदर लहंगे बना दीजिए ना। आपको तो कितनी अच्छी सिलाई आती है। हाँ मम्मी जी, करीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हमारे लिए लहंगे बना देने चाहिए। करिश्मा, करीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? लहंगे बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इतने पैसों के तो हम शहर से अच्छे लहंगे ले आएंगे, लेकिन माँ के पास पैसे ही नहीं है। वो हमें पढ़ा रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है। हमें माँ से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चना की बातें सुनकर सरिता उदास हो जाती है और अपनी तीनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी तीनों बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं तुम्हारी शादी के लिए। मैं उन्हीं पैसों से लहंगों का मटेरियल लेकर आऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बनाऊंगी। तुम तीनों बहन राजमहल जरूर जाओगी और देखना, महारानी सुरेखा के तीनों बेटों को मेरी तीनों बेटियां बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत खुश हो जाती हैं और सरिता ने
जैसा अपनी तीनों बेटियों से वादा किया था, अपना वादा पूरा कर देती है। कुछ समय बाद सरिता बहुत सुंदर सुंदर 3 लहंगे तैयार करती है अपनी तीनों बेटियों के लिए, जिन्हें देखकर करिश्मा, करीना और अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इस बात की खबर तारा और तानिया को लग जाती है कि करिश्मा, करीना और अर्चना के पास बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं और उनकी माँ ने बनाए हैं। तारा और तानिया अपना बदला लेने के लिए चुपके से रात को करिश्मा, करीना और अर्चना के घर में चली जाती हैं और तीनों के लहंगे को जला देती हैं। देखा तानिया, अब तीनों बहन कैसे राजमहल जाएंगी? कल शाम को हमें राजमहल जाना है और इतनी जल्दी लहंगे कैसे तैयार कराएंगी तीनों बहन? हमें मारा था ना, हमने इन तीनों बहनों से बदला ले लिया, ठीक किया ना? हाँ तारा, हमने तीनों बहनों से बदला ले लिया। तारा, इनकी माँ ने कितने सुंदर लहंगे बनाए, हमारे पास तो ऐसे लहंगे है भी नहीं और शहर में भी कहीं ऐसे लहंगे नहीं मिले थे। अब बेचारी तीनों बहन राजमहल भी नहीं जा पाएंगी। ऐसा कहकर तारा और तानिया दोनों हंसने लग जाती हैं और दबे पैरों घर से बाहर निकल जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद जैसे ही तीनों बहन खुशी खुशी अपने खूबसूरत लहंगे दोबारा से देखने रूम में जाती हैं, तो तीनों लहंगे पूरी तरह जल चुके थे, जिन्हें देखकर तीनों बहन रोने लग जाती हैं। करिश्मा, करीना, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे लहंगे तो जल गए। ये काम किसने किया? माँ ने कितनी मेहनत से हमारे लहंगे बनाए थे और जो पैसे माँ ने जोड़ कर रखे थे वो सब हमारे लहंगे बनाने में खत्म हो गए। अब हम राजमहल कैसे जाएंगे? मेरी प्यारी बहनों, हमें इस तरह रोना नहीं चाहिए। माँ को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने कितनी मेहनत से दिन रात करके हमारे लहंगे तैयार किए थे और सब पैसे भी खत्म हो गए। मुझे लगता है ये किसी और ने नहीं, तारा और तानिया ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे लहंगे जला दिए। हाँ करिश्मा, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। ये काम किसी और का नहीं, तारा और तानिया के सिवा हमारा कोई और दुश्मन भी नहीं है। मगर अब हम क्या कर सकते हैं? आज शाम को तो राजमहल में सभी लड़कियों को जाना था, मगर हम नहीं जा सकते। माँ को कितना बुरा लगेगा, हमने उनके सभी पैसे खत्म करवा दिए। ऐसा कहकर तीनों बहन गले लगकर रोने लग जाती हैं। करिश्मा, करीना और अर्चना की बातें एक खूबसूरत परी बाहर खड़ी सुन रही थी। परी को तीनों बहनों के ऊपर दया आती है और परी तीनों बहनों की मदद करने के लिए घर के अंदर आ जाती है। परी को देखकर तीनों बहन चौंक जाती हैं। तभी परी तीनों बहनों से कहती है, मैंने तुम तीनों बहनों की बातें सुन ली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से तुम्हारे इतने खूबसूरत लहंगे बनाए थे और उनमें सभी पैसे भी खर्च कर दिए, मगर तानिया और तारा की वजह से तुम तीनों बहनों के लहंगे जल गए। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हूँ। क्या सच में परी, तुम हम तीनों बहनों को जादुई लहंगा दोगी? जादुई लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो जादुई लहंगा होगा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, जिसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगी। देखना, राजकुमारों की नजर तुम तीनों बहनों से हटेगी ही नहीं। ऐसा कहकर परी तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती है। जादुई लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, जिन्हें पहनकर तीनों बहन पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहन जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती हैं। राजमहल जाने के बाद हर किसी की नजर करिश्मा, करीना और अर्चना पर ही होती है, क्योंकि जादुई लहंगा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और तीनों बहन लग भी बहुत ही ज्यादा सुंदर रही थी। तभी महारानी सुरेखा पहली नजर में तीनों बहनों को पसंद कर लेती हैं। मैं जिस तलाश में इस गांव में आई थी वह तलाश मेरी पूरी हो गई। मैं अपने राजकुमार बेटों की शादी करिश्मा, करीना और अर्चना से कराना चाहती हूँ। महारानी की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा और तानिया यह देखकर बहुत जलती हैं और तीनों बहनों के पास आती हैं। हम दोनों बहनों ने तुम्हारे लहंगे जला दिए थे, फिर तुमने इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीदे? तुम लोग तो इतने गरीब हो,
तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तारा और तानिया, मेरी बात कान खोलकर सुनो। हम तीनों बहनों को पता चल चुका था कि हमारे लहंगे किसी और ने नहीं बल्कि तुम दोनों बहनों ने जलाए थे, लेकिन हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। हम चाहते तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। तुमने हमारी माँ की मेहनत खराब की और हमारे इतने सुंदर लहंगे जलाए, लेकिन हम तीनों बहनों ने ऐसा नहीं किया। हाँ, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम तीनों बहन चाहें तो राजकुमार से कहकर तुम्हें अभी भी सजा दिला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। तुम्हें हम तीनों बहनों से अभी माफी मांगनी चाहिए। और ये लहंगे कहाँ से आए हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। हाँ करिश्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम तीनों बहनों का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहती तो हम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकती थी। हमने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया। हमें तुम्हारे लहंगे नहीं जलाने चाहिए थे। हमने बहुत बड़ा नुकसान किया तुम्हारा। हमें माफ कर दो। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। किसी गरीब का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें माफ कर दो। आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? तारा और तानिया की बातें सुनकर तीनों बहन तारा और तानिया को माफ कर देती हैं और तीनों बहन दोनों बहन की दोस्त बन जाती हैं। और इसी तरह जादुई लहंगे की मदद से तीनों बहन एक खुशहाल जीवन बिताती हैं।